गेट 2022 के लिए मैथ एप्टीट्यूड का क्या रोल है और गेट का स्ट्रेटजी क्या होगा, ये सारा डिस्कस हम करेंगे। और कौन सा कोचिंग लिया जाए वो डिस्कस करेंगे, मेडीजी, यस मास्टर, और कौन सा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिए बेनिफिट क्या है, ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी पूरा डिटेल्स बताऊंगा और बहुत ज़्यादा डिटेल्स, अच्छा डिटेल्स होगा जो आपके लिए बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और गेट क्वालिफाइड नहीं अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे देख सकते हैं 1500 रैंक थी, उसी तरह मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा और आप लोगों के साथ बताऊंगा फुल स्ट्रेटजी 2022 के लिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताते हैं आपको स्ट्रेटजी में पहला जो टॉपिक हो सकता है आपके माइंड में चल रहा होगा गेट के लिए 2022 के लिए, कोचिंग का माइंड आएगा। कोचिंग का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, दो चीज़ों क्योंकि स्ट्रेटजी में मेन पॉइंट होता है कोचिंग जरूरी होता है। एटलीस्ट आपका बेसिक सही हो या तब भी वहाँ पे स्ट्रेटजी अच्छा से फॉलो कर पाते हो। तो क्या है ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए पहले हम ब्रांचेस समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मैं 4-5 ब्रांचों का लेकर देखिए। सिविल की बात कीजिए, सिविल में कौन सी कोचिंग ले, मैं आई सजेस्ट करूँगा दो कोचिंग आप ले सकते हो ऑफलाइन के लिए, ईएस मास्टर या मेडीजी। दोनों में से कोई एक चूज कर लो गेट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टॉप क्लास का है। या ऑनलाइन में जाना है तो अनअकैडमी में जसपाल सर है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, कम फीस है। ओके। और मैकेनिकल की बात कर ले, मैकेनिकल में एक ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल में आप ज्वाइन सिर्फ मेडीजी करिए। ओके। और इलेक्ट्रिकल की बात करें, आपके पास 3 ऑप्शन है। मैंने बोलूँगा पहला क्रिटिक्स ज्वाइन करो, दूसरा गेट एकेडमी, तीसरा मेडीजी है। और ईसी के लिए वही क्रिटिक्स, आपका मेडीजी, फिर आपका आ जाएंगे गेट एकेडमी। ओके। देखो मोस्टली ना गेट की कोचिंग मेरे हिसाब से आपके पास टाइम है तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए। ऑफलाइन से फ़ायदा क्या, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फोकस कर सकते हो, टीचर आपके साथ डायरेक्टली इंटरलिंक ज़्यादा खड़ा होता है, उनके पास जाके फिजिकली मिल सकते हो। वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट डिफरेंट स्टूडेंट मिलते हैं। बट ऑनलाइन में घर पर बैठे रहते हो यार, आपका पढ़ने का मन नहीं किया या 1 घंटा बड़े बोर हो जाते हो, वहाँ पर क्लास लंबी लंबी चलती हैं, आपको वहाँ पर पढ़ाई के साथ आपको फोकस कर सकते हैं। फोकस की बात यहाँ आ गई तो जब कोचिंग सारी ज्वाइन कर लिए ना, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आप उसके बाद जब जाते हो तो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़े, तो सब्जेक्ट में बस सिविल की जैसे बात करें, सिविल में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, आपका सॉइल हुआ, इन्वायरमेंटल हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सारे टेक्निकल की बात कर रहा हूँ अभी। ऐसे आपका मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे सब्जेक्ट होते हैं। ओके। तो इससे कैसे पढ़े, जैसे आपको हम बताता हूँ पढ़ने का वे कैसे होना है। फोकस कम है, फोकस सही करे तो जैसे सब्जेक्ट करंटली जब चलता है ना, तो जैसे पहले सब्जेक्ट आपका सोम स्टार्ट होता है, सोम स्टार्ट होगा, उसको सही से पढ़े। नंबर ऑफ रिवीजन, पहले हम माइंड में एक चीज और क्लियर होना चाहिए, सिलेबस। सिलेबस आपके माइंड में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपको उसका प्रिंट आउट या मोबाइल में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गेट 2020 के लिए, तो 2022 के लिए सॉरी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद सिलेबस के जैसे आपका सोम हुआ तो टॉपिक सर्च करिए, उसको मारिए, मार्क करिए और वो सिलेबस उतना पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके। और पढ़िए तो जैसे सोम खत्म हुआ, सोम खत्म होने के बाद आपको एक बार रिवीजन कीजिए अच्छे से, खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन करो, फिर उसके साथ आप क्वेश्चन करो। गेट के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन एटलीस्ट तुरंत कर डालो, ये नहीं कि बाद में करना है, तुरंत करो उसी समय और सारा डाउट उसी समय क्लियर कर लो। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर मार्क करो। मार्क करने के बाद समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, किसी से पूछो, सर से पूछे, कहीं से भी उसका सोल्यूशन ढूंढ के कहीं और एक नोट्स पे लिख लो। नोट्स जो मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह हो सकता है, वो शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। फिर आपका जो चीज़ें भूल रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखो। फिर हाँ, ये सब चीज़ें करने के बाद आप टेस्ट सीरीज पे आओ। टेस्ट सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना है वो आगे हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ओके। स्टार्टिंग में अभी मार्च में ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज शायद बहुत कम लोग देते हैं और बाद में देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है और भी क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना है जहाँ से मिले, और बुक से 1-2 क्वेश्चन देख लो, अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो चीज़ें करना है। सब्जेक्ट खत्म। हाँ, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू हुआ, जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना उसको मत भूलो कि आप उसको रिविजन नहीं करना। ये बहुत लोग गलती करते हैं स्टूडेंट की, छोड़ देते हैं यार, करंट सब्जेक्ट पे फोकस करते, पास्ट वाले सब्जेक्ट जो हो गए उस पर फोकस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या आती है, फिर आप 2-3 महीने बाद सारे सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट आपके ऊपर आ जाता है बोझ, तो सोचते हो कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपका दूसरा सब्जेक्ट चला, तो फर्स्ट सब्जेक्ट वो तुरंत रिवीजन करना शुरू कर दो, उसको रिवीजन करो और फार्मूला बनाओ और 2-3 बार रिवीजन कर लो सेकंड सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद भूलोगे ही नहीं।
आपको पूरा क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन को रिपीट कर लो, जितना टाइम रिपीट कर पाओ कर लो। उससे क्या होगा ना, आपका वो सब्जेक्ट 100% सिक्योर हो जाएगा। फिर उसको रिवीजन करते रहो, फार्मूला हुआ जो चीज़ें थोड़े थोड़े स्लॉट में उसको रिवीजन करो। जैसे थर्ड होगा तो पीछे के 2 सब्जेक्ट का स्लॉट बना के 1 घंटे 2 घंटे का टाइम देते रहो। तो ऐसे ना आपका सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर भी स्ट्रांग होता है, प्रीवियस सब्जेक्ट भी जो करंट सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होता रहेगा, और इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कभी सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है, रटना इन द सेंस रटो, कॉन्सेप्ट कभी रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट सीख लिए तो कभी भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए। कोई भी ब्रांच हो, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट गेट में खासकर। और डेरिवेशन थोड़ा बहुत गेट में पूछता है, 20 से भी पूछ लेते हैं, इसलिए डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जितना क्लास में कराया जाएगा वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं कराया जाएगा। गेट के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर टीचर आपको जरूर बता देंगे, तो ये चीज़ें आप गलती ना करें। ओके। टेक्निकल में देखो मेजर और माइनर सब्जेक्ट होते हैं। मेजर सब्जेक्ट में होते हैं जिससे ज़्यादा नंबर आते हैं, माइनर सब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ा 1-2 नंबर या 2 नंबर। जैसे सिविल में सोम सॉइल इन्वायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आता है। जैसे इरिगेशन हो गया, आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, 2 नंबर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इरिगेशन पढ़ोगे तो इरिगेशन से कोई एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से पूछता है तो वो पढ़ डालो। जैसे हाइड्रोलॉजी में पूछता, हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन मोस्टली आता है तो वहाँ से पढ़ डालो। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी चीज़ें होती हैं कि कौन सा गेट के लिए पढ़े, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। इसलिए मेजर और माइनर सब्जेक्ट को लेकर एक आपके माइंड में होना चाहिए, मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या है, कैसे करना है। और ठीक है, ये चीज़ें टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, अभी हम मैथ और एप्टीट्यूड की बात करूँगा। ओके, तो ये चीज़ें मेजर और माइनर आपके माइंड में होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए सिलेबस कैसे करना है, और वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। देखिए अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 30 मार्क्स, इधर 70 टेक्निकल बात कर लिया, अब 30 मार्क्स का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड गेट के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। जो टॉपर के लिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, जो टॉपर होते हैं इसमें से आपको 27, 28 मार्क्स भी लाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट 2022 के लिए। आप प्रिपरेशन गेट 2022 के लिए कर रहे हो ना, तो मैथ और एप्टीट्यूड देखो, आप मैथ की बुक खरीद लो, एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लो, उससे आप मे भी आप उससे, जैसे आपके पास बोझ नहीं होता है ना जब करंटली टाइम में, तो मैथ भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। और एप्टीट्यूड पहले से पढ़ना शुरू कर दो, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं। देखो कोचिंग वाले अच्छा कब पढ़ाएंगे, ये तो वो लास्ट टाइम में पढ़ा देते हैं, वो सोचते हैं कि आपको आता है, बट अब बहुत लोगों को एप्टीट्यूड और मैथ स्ट्रांग नहीं होता, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए पहले से आप कर पा रहे हो गेट 2022 वाले स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और एप्टीट्यूड में देखिए 15 नंबर एप्टीट्यूड और मैथ 15 नंबर। मैथ में बहुत ज़्यादा ऐसे है कि पहले से करते रहोगे ना, जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वो मैथ कभी कभी क्या होता है ना लास्ट टाइम में पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत कोचिंग लास्ट टाइम पर पढ़ाते हैं, बहुत कोचिंग पहले पढ़ा देती है, तो पहले वालों को तो ज़्यादा फायदा होता है, बाद वालों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैथ और एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल आपको करता है, टॉपर के लिए भी और क्वालिफायर्ड के लिए भी। तो मैथ एप्टीट्यूड छोड़ के कभी छोड़ने की बात ही नहीं है। कभी भी ऐसा मत समझो कि एकदम हमेशा पढ़ते रहो। मैथ ऐसा चीज़ है कि आपको रिवीजन प्रीवियस ईयर देखो पहले क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल का तो मैथ ईजी आता है, ईसी इलेक्ट्रिकल और सीएससी ये सबका टफ आता है, तो इनको और ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और सिविल मैकेनिकल के लिए थोड़ा ईजी आता है, इसलिए इनको कम फोकस करना पड़ता है। फोकस इन द सेंस करना पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत चलेगा कि हाँ गैप दे के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो मैथ में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैथ और एप्टीट्यूड में। वहाँ से आपको क्वालिफाई के लिए पहले से दिमाग में लगा लो, कोचिंग में जा रहे हैं तो मैथ एप्टीट्यूड स्ट्रांग करके गेट क्वालिफाइड करना है। ओके, ये चीज़ बहुत मेजर सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा मेजर सब। इंग्लिश का आता है 3 से 4 नंबर, वो भी स्ट्रांग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सारे ब्रांचों का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का क्वेश्चन उठा लो, एप्टीट्यूड का सारे ब्रांचों का उठा लो, उसका फोटो कॉपी रख लो, उसके बाद वहाँ से कर लो, हो जाएगा। और यह पहले कोचिंग वाले को बहुत कोचिंग वाले प्रोवाइड भी कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैथ और एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है गेट 2022 के लिए या किसी भी गेट के लिए अभी तक। जब ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट आपका सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है गेट में, अभी जो ज्वाइन करेंगे अक्टूबर तक, तो आपके माइंड में आता है अब प्रैक्टिस कैसे करें। सारा सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर 1-2 बार कर लिया और भी क्वेश्चन कर लिए, तो अब सोचते हैं अपने आप को जज करूं, कैसे जज करूं। तो एक बात आती है टेस्ट सीरीज। लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए अब टेस्ट सीरीज किसका ज्वाइन करें। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले जिस कोचिंग में, एक उसका ले लीजिए और एक दूसरे का, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज होना जरूरी भी आपको अच्छा करना है तो।
और पहले ज्वाइन करोगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं बताता हूँ, पहले सितंबर अक्टूबर तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज अब देना शुरू कर दो। या बहुत लोग अभी जल्दी हो जाए तो जल्दी ज्वाइन कर लो, तो उससे फायदा क्या होगा टेस्ट सीरीज के, अब जो 5 वाले सब्जेक्ट हो गए ना उसका टेस्ट सीरीज दो। वहां से आप ना, उनका क्या होता है टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है कि सोम का होगा 15 क्वेश्चन का होगा, 20 क्वेश्चन का होगा, 30 क्वेश्चन का होगा, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर उसके बाद टाइमिंग बढ़ता जाएगा, फिर आपका आधा फुल टेस्ट आता है। तो फुल टेस्ट तो बाद में दे दो, बाद में देना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे होते हैं, 16 होते हैं, तो वहां पे देना शुरू कर दीजिए। उसको भी जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, एक बार पूरा रिवीजन कर लो एक साथ, तब फुल टेस्ट देना शुरू कर दो। तो वहां से आपका रैंक भी जज हो जाएगा और ये होगा। और अब फायदे क्या क्या टेस्ट सीरीज के, अभी सोच लो फायदे क्या। एक्यूरेसी सही होगा आपका, एक्यूरेसी जैसे आप गलतियां जो कर रहे हो ना वहां से थोड़ा बहुत सीखने, जैसे वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, वहां पे थोड़ा बहुत आपका डेसिमल में प्रॉब्लम आती है, वहां भी गलती है, वहां भी इंप्रूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे बहुत क्वेश्चन होते हैं ना, आप जब पढ़ते हो ना तो पढ़ते समय ना आपका कॉन्सेप्ट वो लगता है यार ये तो आता है कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन टाइम में ना वो चीजें फंस जाते हो। तो वहां पे जब क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करोगे ना तो फंसोगे, तो उसको रिवीजन करना, रिवीजन करके कॉन्सेप्ट फिर दोबारा टेस्ट सीरीज दो, तब फायदे होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गलती आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो उसको रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखिए अब यहाँ फायदा पहले ज्वाइन का होगा, शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवीजन कर लो तो खत्म हो जाएगा। अब जनवरी में ज्वाइन करोगे या दिसंबर में तो टाइम नहीं मिलता है, तो यार रिवीजन कब करेंगे, टेस्ट सीरीज कब देंगे, ये सब चीजें माइंड में चलता रहेगा, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गए। इसलिए पहले ज्वाइन करो और क्लियर कर लो, ये चीजें टेस्ट सीरीज हो गई। ये सब चीजें करने के बाद ना आपका टेस्ट सीरीज दो दोनों, और दोनों का देखो अच्छा, ये सब चीज करने 100% गारंटी के साथ कहा आपका रैंक अच्छा आएगा और अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो गए और अच्छा करोगे। और ये चीज़ें मेरी थी। वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंडों के साथ जो गेट 2022 के लिए जा रहे हैं। और ईएससी के लिए भी मैं करूंगा वीडियो। और भी कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे ब्रांचों के लिए था, एक ब्रांचों के लिए नहीं था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और लाइक करना ना भूले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो के। जय हिंद, वंदे भारत।